बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, मैं हूं मोहम्मद अजमल। मैंने अपनी एमएससी ऑनर जो है वो सरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से शुबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, दूसरे आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो शुबा जिसमें जो है वो फसलों की नई वैरायटीज़ बनती हैं, उससे 2017 में मुकम्मल की है। तो आज हम बात करेंगे जो आपने सोशल मीडिया पे पिछले साल भी देखी होगी अच्छा खासा, अब भी जो है वो तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे। जैसे जैसे राया और कैनोला का सीज़न जो है वो करीब आ रहा है तो नई नई वैरायटीज़ जो है वो नज़र आती हैं। उनमें से एक वैरायटी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकूज़ बनी हुई है वो है पंजनद राया भी उसे कहा जाता है, राया म्यूटेशन भी कहा जाता है। मुख्तलिफ जितने जो हैं वो सेल कॉल्स आती हैं, जितने सेलर्स हैं उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं। बेसिकली अगर आम अल्फाज में देखा जाए तो वो गुच्छों वाला राया है, जिसमें फलियां जो है वो गुच्छे की शक्ल में लगी हुई हैं। आज हम उसी के बारे में जो है वो तफसील से बात करेंगे कि ये राया जो है वो कैसे, कहाँ से जो है वो डेवलप हुआ, इसका जो है वो दूसरे के साथ, दूसरे राय के साथ जो है वो पैदावारी कंपैरिजन करेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जो राया की पैदावार में जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं, और इन दी एंड जो है वो हम सजेशंस अपने जो है वो प्रीवियस जो वो पिछला तजर्बा है उसकी बुनियाद पे जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या वैरायटी जो है ये राया की लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। इस टॉपिक को जहाँ पे हम आगे लेके चलना है तो उसमें पहले एक आम बात जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ, वाजे करता चलूँ, म्यूटेशन का है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन किसी भी जानदार की, चाहे वो जानवर है या पौधा है, उसकी साख्त या फेल में ऐसी तब्दीली है जो उससे अगली नस्ल में जो है वो मुंतकिल हो सकती है। तो यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि यहाँ पे गुच्छों वाला राया जो है वो बाज़ जगह पे जो है वो राया म्यूटेशन के नाम से या कैनोला म्यूटेशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है वो किसी भी जानदार की, चाहे वो जानवर है या पौधा है, उसकी साख्त या फेल में कोई ऐसी तब्दीली है जो कि उससे अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। अब वो तब्दीली किस वजह से हो सकती है? बहुत में केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, किसी वजह से कोई इंजरी है, चोट है या ट्रामा अगर है तो उस सूरत में जो है वो तब्दीली आ सकती है। कुछ एंजाइम्स हैं जो तब्दीलियाँ लेके आते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि ये तब्दीलियाँ जो है वो टेम्परेरी होती हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी होती हैं और उसी नस्ल तक महदूद रहती हैं। अगर हम उन सीड्स को अगले सीज़न के लिए उगाते हैं तो वो तब्दीलियाँ जो हैं वो अगले सीड में मुंतकिल नहीं होती। लेकिन म्यूटेशन में ये तब्दीलियाँ जो हैं वो परमानेंट होती हैं। जो तब्दीली हमें एक प्रोजनी में या एक फसल में या एक जानदार में देखने में मिलती हैं, तो जब हम उसी से सीड लेके जो है वो आगे नई जो है वो फसल लगाते हैं, यहाँ पे फसल की बात हो रही है, तो वो तब्दीलियाँ जो नई उगने वाली फसल है या पौधे हैं उनमें क्लियर नजर आती है। म्यूटेशन का जो है वो क्रॉप्स में अपना एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी हमने वैरायटीज़ जो हैं वो म्यूटेशन के ज़रिए ब्रीड की हैं। उसमें जो है वो दालें भी हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स भी हैं, सीरियल्स भी हैं। तो ये म्यूटेशन का एक ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे कि म्यूटेशन राया या पंजनद राया या गुच्छों वाला राया जो है वो कैसे और कहाँ से इवॉल्व हुआ। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट के रिसर्च स्टेशंस हैं या महकमा ज़राअत जो है वो इसकी ना सिर्फ प्रमोशन बल्कि पंजनद या ये जो गुच्छों वाला राया है या कैनोला है इसको काश्त करने से जो है वो मना करता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये किसी प्रॉपर जो है वो किसी रिसर्च स्टेशन ने, जैसा कि अगर मैं बात करूँ अयूब रिसर्च स्टेशन है, नियाब फैसलाबाद है, रारी जो है वो बहावलपुर में है, बारी जो है वो चकवाल में है, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो है वो दूसरे जो है वो जो रिसर्च के इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये उनमें से किसी एक इदारे ने भी जो है वो इस पे काम नहीं किया, ना ही ये उनकी वैरायटी है। तो अब ये इवॉल्व कैसे हुआ? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि आपने देखा होगा ख़ास तौर पर गंदम की बिजाई के दौरान जहाँ पे बरमॉक्सनल स्प्रे किया गया, तो वो फील्ड राया के जो गंदम के साथ थे, अगर बरमॉक्सनल का स्प्रे गलती से पड़ गया राया के खेत पे, जो साइड पे अतराफ वाले जो हैं वो जहाँ पे पौधे लगे हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आम राया खेत में तो वो आम नज़र आता है, लेकिन जहाँ पे स्प्रे उसमें पे हुई है वहाँ पे उनका जो फलियों का दरमियानी फासला है वो कम हो गया है। यहाँ तक कि एक आम राया से जो है वो बरमॉक्सनल के असर के तहत जो है वो गुच्छों वाली सेम जो है वो सरसों देखने में मिली है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हादसाती तौर पर कह लें, एक्सीडेंटल कह लें, कि जो ये जो है वो तब्दीली केमिकल्स की वजह से, स्प्रे की वजह से जो है या किसी और फैक्टर की वजह से वजूद में आई, लेकिन जब इसे वहाँ से जो है वो अलहदा करके दोबारा कमर्शियल लेवल पे लगाया गया तो
ये खसूसियत जो है वो अपनी पिछली नस्ल से जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल होगी, और हमारे पास ये जो आम राया की या कैनोला की किस्म है उससे जो है ये राया जो है, गुच्छों वाला राया जो है वो इवॉल्व हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये किसी रिसर्च स्टेशन की जो है वो डेवलप्ड वैरायटी नहीं है। अगर होती तो डेफिनेटली जितने इसके नेम, आपने नाम जो है वो सोशल मीडिया पे देखे होंगे, इतने जो है इसके कभी भी नाम जो है वो ना होते, क्योंकि जब इसे कोई प्रॉपर ब्रीडर जो है या जब कोई इदारा जो है वो डेवलप करता तो डेफिनेटली जो है वो यकीनी तौर पे इसका कोई स्पेसिफिक नेम हो। अब हम बात करेंगे कोई भी फसल जो हमने लगाई हुई है उसकी जो पैदावार आती है वो उसका इन्हिसार किन चीज़ों पे होता है। नंबर एक, जब हम पौधा लगाते हैं तो वो झाड़ कितना बनाता है, शाखें कितनी बनाता है। अब उसके बाद एक शाख पे जो है वो हम कह दें कि फलियां हैं, सिट्टे हैं, या जो भी फसल के मुताबिक है वो कितने लगते हैं। उसके बाद फिर उन फलियों में जो है वो दानों की तादाद कितनी है, उनका साइज़ क्या है, और सबसे आखिर पे जो है वो उनके 1000 दानों का जो है वो वज़न क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी फसल की जो है वो पैदावार पे जो है वो असर डालती हैं। अगर बात की जाए राया की, तो इसमें भी सेम होगा कि एक पौधे की जो है वो शाखें कितनी हैं, एक शाख पे जो है वो फलियां कितनी लगती हैं, एक फली में जो है वो दाने कितने हैं, उनका साइज़ क्या है, और सबसे आखिर पे जो है वो 1000 दानों का वज़न क्या होगा। अब हम बात करेंगे अपनी ओरिजिनल जो है वो असल टॉपिक की तरफ आएंगे कि गुच्छों वाला राया और ये जो आम हम राया, खानपुर हो गया, सुपर राया हो गया, इस तरह की वैरायटीज़ जो हैं, इनमें और गुच्छों वाले राया में क्या फ़र्क है। तो अगर आपने फील्ड में देखा होगा, एक नॉर्मल जो है वो राय का पौधा जो आम राया है, उसके पौधे की अगर शाखें देखी जाएं तो वो 7 से 12 तक होती हैं। ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, अगर जो है वो स्पेस ज़्यादा मिली है, पौधे को खुराक अच्छी मिली है, तो ये इससे बढ़ के भी हो सकती हैं। अगर जो है वो सीड रेट ज़्यादा रखा गया है, जगह जो है वो हल्की है, ज़मीन हल्की है, तो उस सूरत में ये कम भी हो सकती हैं, लेकिन एवरेज बेस पे 7 से 12 होती है। जबकि दूसरी तरफ जो गुच्छों वाला राया है, अगर हम उसको भी देखें तो जो उसकी टहनियाँ या शाखें निकलती हैं सेम, वो भी 7 से लेकर जो है वो 12 तक होती है। तो यहाँ पे जो है वो पैरामीटर सेम सुपर राया या खानपुर राया, या जिनको आम राया कहते हैं, वो और गुच्छों वाले राया की अगर शाखों की बात की जाए तो वो मिलती जुलती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे पैरामीटर की, जिसमें जो है वो हर शाख पे जो है वो फलियाँ कितनी हैं, तो अगर एक नॉर्मल आम पौधे की बात की जाए तो उसमें जो है वो फलियों की तादाद 27 से लेकर जो है वो 35-37 तक जो है वो काउंट की गई है। यही सिचुएशन जो है वो सेम जो है वो आम राया की है, और एक ही जगह इतनी ही जो है वो फलियों की तादाद जो है वो गुच्छों वाला राया के जो एक गुच्छा होता है उसमें काउंट की गई है। इसी तरह से अगर बात की जाए आम फली की, तो जो आम राया है और जो गुच्छों वाला राया है, उसकी एक फली में जो है वो दरमियाने साइज़ की जो फली है उसमें जो है वो 9 से लेकर 15 तक दाने होते हैं। दोनों में जो है वो इनकी तादाद भी एक जैसी है। इसी तरह से अगर दाने के साइज़ की बात की जाए, तो जो फार्मर जिन्होंने ज़मींदार हजरात ने लगाया होगा या देखा होगा, तो जो आम राया के दाने का साइज़ है वो और जो गुच्छों वाले राया के दाने का साइज़ है वो तकरीबन जो है वो मिलता जुलता, एग्जैक्ट जो है वो मिलता जुलता है, और इनका वज़न अगर देखा जाए तो वो भी सेम है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि चाहे वो राया गुच्छों वाला है या जो है वो सादा आम जो है वो राया है, तो इनमें जो पैदावार के लिहाज से जितने भी खसूसियात हैं या जितने पैदावारी जो हैं करैक्टर हैं, खसूसियात हैं, वो सारी दोनों की जो है वो सेम है। अब हमने जो बात की कि कौन सा जो है वो राया बेहतर है, तो कंपैरिजन में, मुवाजने में दोनों जो हैं वो मिलते जुलते हैं। ये फील्ड की पिछले साल की जो है वो बज़ाते खुद की गई ऑब्जर्वेशन हैं, खुद मुशाहिदात किए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अगर आपको सीड अवेलेबल है जो गारंटीड है और मुनासिब कीमत पे मौजूद अवेलेबल है, उसकी मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी जो है वो हो सकती है। जैसे कि आम राया जो है वो मार्केट में आजकल अगर हम बात करें तो 200-300 रुपये केजी में 1 किलो जो है वो आपको मिल रहा है। जबकि जो गुच्छों वाला राया है उसकी जो है वो अगर देखा जाए जो सेल कॉस्ट होती हैं उसमें 800-1000 या इससे भी ज़्यादा जो है वो 1 किलो की कीमत होती है। तो अगर आपको इतनी कीमत में मिलता है तो मशवरा है कि उसे ना लगाएं। अगर लगाना चाहते हैं तो बहुत कम जगह पे लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको बुनियादी तौर पर जो है वो पैदावार चाहिए। पैदावार के लिए जो आम राया की वैरायटीज़ हैं वो सारी जो है वो बेहतरीन हैं। तो बजाय के जो आपने फालतू खर्च जो है वो बीज के लिए करना है, उसी जो है वो खर्च में आप अगर फास्फोरस वाली खाद जो है वो कोई अपनी फसल को दे लेते हैं तो यकीनी तौर पर जो है जो आपका अल्टीमेट या आखिरी गोल जो मुनाफे का है, आप वो अपना प्रॉफिट जो है वो बेहतर जो है वो ले सकते हैं।
दूसरी बात, जो कुछ फार्मर्स ने पिछले साल जिन्होंने लगाया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इसमें जो है वो बीमारी का हमला, जिसमें ख़ास तौर पर जो है एफड तेला जो है वो उसका हमला ज़्यादा आता है। तो अगर देखा जाए साख्त के लिहाज से भी, तो जब गुच्छे लगते हैं तो फलियाँ आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, तो उस सूरत में जो है वो तेले को एक रहने के लिए बड़ी जो है वो आइडियल किस्म की जो है वो माहौल जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से तेला जो है वो बआसानी जो है वो फसल को मुतासर करता है। के साथ ही अगर पैदावारी लिहाज से आप देखें, सोशल मीडिया को देखें या दूसरे जिन जगहों पे जो है राय लगाया गया था, तो लोगों की राय में जो है वो बड़ा फ़र्क आता है। कहीं पे जो है वो 12 मन लोगों ने क्लेम किया है, कहीं पे 15 मन। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ जो है वो आम राय जो है उसको देखा जाए, तो उसकी भी जो है वो पैदावार जो है वो यही 12-14 मन से स्टार्ट होकर जो है वो अच्छे फार्मर 32-35 मन तक ले जाते हैं। तो पैदावार का यहाँ पे जो हमने मुआवजा किया है, हमारा पिछले साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, जो लोगों से देखा है, पूछा गया है, फील्ड में जाके देखा गया है, तो दोनों राय, चाहे वो गुच्छों वाला है या आम है, उनका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप गुच्छों वाला राय लगाते हैं तो यकीनी तौर पर आप 30 से 35 मन ले जाएंगे। नहीं, अगर आपने लगाया है, आम भी राय लगा लिया है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, ज़मीन साथ देती है, आबो हवा जो है वो उसके लिए मुनासिब रहती है, तो यकीनी तौर पर आप उससे भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो इन दी एंड जो है वो यही है कि सीड अगर आपको आसानी से अवेलेबल है, तो फिर भी ज़्यादा जो है वो रकबे में लगाने की बजाय कुछ हिस्सा जो है वो अगर आप लगा लेते हैं टेस्टिंग के लिए, अगले साल जैसे लार्ज स्केल पर लगा लिया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं मौसमी, आपने देखा होगा पिछली फसलें जो हैं वो हमारी कपास की मुतासर हुई है, तिल की मुतासर हुई है, मूंग की मुतासर हुई है, जितनी भी फसलें थी बारिशों की वजह से। तो खुदा न खास्ता मज़ीद जो है वो लॉस ज़मींदार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदारा ट्रायल जो है वो ज़्यादा ना करें, ठीक है। और इसके अलावा एक और अहम बात जो है वो ये कि कभी भी जो है वो एक तरह की फसल जो है वो नहीं लगानी चाहिए। एक ही फसल अगर आप जितनी भी लगाते हैं तो कोशिश करें कि उसकी 2 से 3 वैरायटीज़ लगाएं, उसको 2 से 3 जो है वो सोइंग टाइम में लगाएं, ताकि अगर मौसमी हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएं तो नुकसान के जो हैं वो चांसेस कम से कम हों। तो अगर आप राया लगाने जा रहे हैं तो ज़्यादातर हिस्से में 80 से 90% जो है वो अपना आप जो अप्रूव्ड वैरायटी हैं गवर्नमेंट की वो लगाएं ट्रायल बेसिस पे, या जो है अगर आपको शौक़ है देखने में, अगर वो बेहतर लगता है तो कुछ हिस्सा जो है वो लगा के ट्राई कर लें, बजाय के रिस्क लेने के जो खुदा न खास्ता जो है वो नुकसान का बायस हो सकता है।